हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवीएस फार्मेसी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ की शेप क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और बॉडी में इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द बॉडी। तो टिश्यूज़ संरचना में या स्ट्रक्चर में सिमिलर सेल से बने होते हैं और बॉडी के लिए एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ जनरल टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो हमारी बॉडी या ह्यूमन बॉडी 4 जनरल टाइप्स के टिश्यू से मिलके बनी होती है। यह हमारी बॉडी की सेल्स उनके काम करने के तरीके के अनुसार आकार और संरचना में डिफरेंट होती है, इसलिए इनके फंक्शंस के बेस पर भी इनको 4 टाइप्स में बांटा गया है। तो इसके 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़ और नर्व टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ फॉर लाइनिंग बॉडी कैविटीज़, इंटरनल ऑर्गन्स एंड लार्ज सरफेसेस को कवर करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये फैट को स्टोर करते हैं और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसल्स टिश्यू क्या होते हैं? मसल्स टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जिनमें हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो जिनसे हमारी बॉडी की मसल्स निर्मित होती हैं या बनती हैं और ये सॉफ्ट होती हैं, जिसके कारण मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट की क्षमता होती है। मसल्स टिश्यू लार्ज सेल से बने होते हैं जिन्हें मसल फाइबर कहते हैं। मसल्स टिश्यू के कारण ही हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जनरेट और ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यूज और एपिथेलियम फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन। तो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम फॉर्म्स स्किन को कवर करके रखती हैं एंड ऑल्सो लाइन्स द बॉडी कैविटीज़, और बॉडी कैविटीज़ को कवर करके रखती हैं। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रेटरी ट्रैक्ट। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सेंसेशन एंड सिक्रीशन। और ये एपिथेलियल टिश्यू वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सेंसेशन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। The simplest classification of this tissue is based on number of cell layers। तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है वो नंबर ऑफ सेल लेयर्स के बेस पर है। तो एपिथेलियल टिश्यू की नंबर ऑफ सेल लेयर्स 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंपल एपिथेलिया
और दूसरी होती है स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया। सिंपल एपिथीलिया क्या होती है और स्ट्रैटिफाइड एपिथीलिया क्या होती है? तो व्हेन द एपिथीलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, अगर एपिथेलियल टिश्यू एक सिंगल लेयर से मिलके बना है तो उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलिया। इट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड दोज कंटेनिंग 2 or more layers of cells are called stratified epithelial tissue। और यदि एपिथेलियल टिश्यू 2 या 2 से अधिक लेयर्स ऑफ सेल्स से मिलके बना है तो उसको बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। One particular type is called pseudo-stratified because a single layer of cells having varying heights gives the appearance of being stratified। नेक्स्ट ये एपिथेलियल टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर हैं। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल है, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल का स्ट्रक्चर है, ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर का स्ट्रक्चर है, ये ट्रांजिशनल का स्ट्रक्चर है, और ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सेल्स गिविंग राइज टू 3 टाइप्स। तो लास्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन सेल लेयर, और ये है टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल्स। तो एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन शेप 3 टाइप्स के होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में सल्की एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली थिन सेल्स दैट रिसेंबल द स्केल्स ऑफ अ फिश। तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज, इनकी जो सेल्स होती हैं वो चपटी, तस्तरी और एक सल की तरह होती हैं, इसलिए इनको सल्की या स्क्वेमस एपिथेलियल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कंटेन्स सेल दैट अपीयर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शंस बट आर मार्जिनली longer than they are wide। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इनकी जो सेल्स हैं वो चौकोर होती हैं, न्यूक्लियस मध्य में होता है और सेल्स की व्यवस्था के आधार पर इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू। सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू क्या होता है? सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू का काम होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करने का, और ये थायराइड और सिलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल ये मोस्टली यूरेथ्रा और एनल कैनाल में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cell involved in absorption of material। तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इन टिश्यूज़ की सेल्स लंबी और ईंट की तरह आयताकार होती हैं। इनके केंद्रक सेल्स के आधार भाग में प्रेजेंट होते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये ओविडेंट और यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो काम होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम होता है। इसका सेकंड होता है स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रैटिफाइड
कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो कई लेयर्स में होती हैं और इनका जो काम होता है वो प्रोटेक्शन करना होता है और सिक्रेशन करना होता है।